The fastest three-horse puzzle. You have 25 horses and a racetrack that can only race 5 horses at a time. You can't use a stopwatch. You can only tell the order the horses finish in each race. The goal is to find the 3 fastest horses in the minimum number of races. Means आपके पास 25 हॉर्सेस हैं एंड एक रेस ट्रैक है। अब उस रेस ट्रैक में आप एक बार में 5 हॉर्सेस में रेस लगवा सकते हैं। आपके पास कोई स्टॉप वॉच नहीं है, लेकिन आप जो हॉर्सेस हैं उनके रेस फिनिश करने का ऑर्डर यूज कर सकते हैं। आपका गोल है कि आपको फास्टेस्ट 3 हॉर्स मिनिमम नंबर ऑफ रेसेस में निकालने हैं। So here is a key to solve this puzzle. Use the result of the race to eliminate horses and identify the candidates for the top 3. So pause and try to solve this puzzle. So according to this puzzle, हमारे पास 25 horses हैं and हम एक समय पे 5 horses में ही रेस करवा सकते हैं। हमारे पास कोई स्टॉप वॉच नहीं है, लेकिन हम हॉर्सेस की रिलेटिव रैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। हमारा गोल क्या है कि हमें फास्टेस्ट 3 हॉर्स निकालने हैं विद मिनिमम नंबर ऑफ रेसेस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो 25 हॉर्सेस हैं उनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे एंड हम ग्रुप्स का नाम दे देंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई। अब हमारे पास हर एक ग्रुप में 5-5 हॉर्सेस हो जाएंगे। हम क्या करेंगे ना, जैसे हमारे पास ग्रुप ए में 5 हॉर्सेस हैं, तो हम इन 5 हॉर्सेस की आपस में एक रेस करवाएंगे। तो जब हम ग्रुप ए के हॉर्सेस की आपस में रेस करवाएंगे, तो हमारे पास इन हॉर्सेस की रिलेटिव रैंकिंग आ जाएगी एंड हमारा जो हॉर्स फर्स्ट नंबर पर होगा वो हमारा ग्रुप ए के हॉर्सेस में विनर हॉर्स हो जाएगा। सिमिलरली जब हम ग्रुप बी के हॉर्सेस में आपस में रेस करवाएंगे, तो हमारे पास एक हॉर्स विन होगा एंड बाकी के हॉर्स की हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर आ जाएगा। सी में भी हमारे पास ऐसा ही होगा, एक हॉर्स विन होगा एंड अदर्स की रिलेटिव रैंकिंग आ जाएगी। ग्रुप डी में भी हमारे पास एक हॉर्स विन होकर के आएगा एंड अदर्स की हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर आ जाएगा। एंड ग्रुप डी में भी हमारे पास एक हॉर्स विन होगा एंड बाकी के हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट रैंक पर आएगा वो हमने शुरू में रखा है हर एक ग्रुप में एंड जो लास्ट में आएगा वो हमने 5th रैंक पर रखा है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 रेस हो जाएंगी एंड हमारे पास हर एक ग्रुप में से एक एक हॉर्स जो है वो विनर हॉर्स हो जाएगा। अब ग्रुप ए का जो हॉर्स है, इसीलिए हमने उसको A1 नाम दे देंगे एंड बी का हॉर्स है तो B1 नाम दे देंगे, सी का हॉर्स है C1 नाम दे देंगे एंड डी का हॉर्स है तो D1 एंड ई का हॉर्स है तो E1 एंड ये फर्स्ट रैंक पे आई हैं, इसीलिए हमने इनके आगे 1-1-1 लगाया है। नाउ अब हमारे पास ये जो 5th रैंक वाला हॉर्स है वो स्लोएस्ट हॉर्स है एंड जो फर्स्ट रैंक वाला हॉर्स है वो हमारा सबसे फास्टेस्ट हॉर्स है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 2 होगा, हमारे पास हर एक ग्रुप के जो विनर हॉर्स आए हैं उनमें आपस में हम रेस करवाएंगे। तो क्या होगा, सपोज हमारा जो E1 है वो विन होकर के आया है एंड E1 हमारा लास्ट पर आया, तो क्या हमारा जो E1 है वो फास्टेस्ट हॉर्स हो जाएगा एंड E1 जो है वो स्लोएस्ट हॉर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा E1 है वो ओवरऑल फास्टेस्ट हॉर्स हो जाएगा इन सभी हॉर्सेस में से। तो हम इसको अलग निकाल लेंगे। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेसेस 6 हो चुकी हैं एंड हमने 1 हॉर्स निकाल लिया है विच इज़ आवर फास्टेस्ट हॉर्स। नाउ अब हमें सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन वाले हॉर्स और निकालने हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम हॉर्स को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम ग्रुप ई और ग्रुप डी देखते हैं। तो जब हम ग्रुप ई और ग्रुप डी देखेंगे, तो हमारे पास ग्रुप ई का जो फर्स्ट हॉर्स है, जो फास्टेस्ट हॉर्स है विच इज़ D1 एंड ग्रुप ई का जो फास्टेस्ट हॉर्स है विच इज़ E1, वो B1 और C1 दोनों से ही हारे हैं। अगर B1 और C1 दोनों से हारे हैं, तो सेकेंड और थर्ड रैंक पे कभी नहीं आने वाले, क्योंकि अगर सेकेंड रैंक पे आएगा तो वो B1 आएगा
एंड थर्ड रैंक पे आएगा वो C1 आएगा। तो D1 और E1 हॉर्स तो कहीं भी सेकेंड एंड थर्ड रैंक पे आने वाले नहीं है। तो अगर D1 और E1 किसी भी रैंक पे नहीं आने वाले, तो ग्रुप डी के सारे हॉर्स जो है वो D1 से हार चुके हैं एंड ग्रुप ई के सारे हॉर्स E1 से हार चुके हैं। इट मीन्स ग्रुप ई एंड ग्रुप डी के सारे हॉर्स हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम ग्रुप सी में देखेंगे, तो ग्रुप सी में जो C1 वाला हॉर्स है वो B1 से हारा था। इट मीन्स अगर सेकेंड रैंक पे किसी को आना होगा तो वो V1 आएगा एंड C1 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड रैंक के लिए दौड़ रहा होगा। तो C1 अगर थर्ड रैंक के लिए दौड़ रहा है तो सी ग्रुप के सारे घोड़े एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी थर्ड रैंक पे नहीं आने वाले, क्योंकि C1 से वो हारे हुए हैं। इट मीन्स जो C1 है वही सिलेक्टेड होगा एंड बाकी के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ बी ग्रुप में जाएंगे, तो बी ग्रुप में हम देखेंगे जो हमारा B1 है वो सेकंड आ सकता है, B2 वाला भी जो है हमारा थर्ड आ सकता है। इट मीन्स जो हमारा बी ग्रुप है उसमें B1 और B2 दोनों ही हमारे रेस में सेकेंड एंड थर्ड रैंक पे आ सकते हैं। हमारे बी ग्रुप के अदर हॉर्सेस जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ ग्रुप ए में जाएंगे। तो ग्रुप ए में जो हमारा सबसे तेज दौड़ने वाला हॉर्स था वो A1 था एंड A1 के जस्ट बाद वाला सेकंड पर आ सकता है एंड सेकंड के जस्ट बाद वाला थर्ड पर भी आ सकता है। इट मीन्स ग्रुप ए में जो सिलेक्टेड हॉर्स होंगे वो A2 और A3 होंगे एंड अदर हॉर्स जो होंगे वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ हमारे पास 5 हॉर्सेस फिर से आ गए। तो जो हमारा ग्रुप ए से सिलेक्टेड हॉर्स है वो A3 A2, ग्रुप बी से सिलेक्टेड हॉर्स है B1 एंड B2 एंड ग्रुप सी से सिलेक्टेड हॉर्स है C1। तो अब हम क्या करेंगे, एक फाइनल रेस और कराएंगे विच इज रेस नंबर 7। ये हमारे 5 कैंडिडेट्स के बीच में होगी एंड जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड प्लेस पर आएंगे वो हमारे सेकेंड एंड थर्ड फास्टेस्ट हॉर्स होंगे। इस तरीके से हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फास्टेस्ट हॉर्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेसेस कितनी हो जाएंगी, 7। 5 इनिशियल रेसेस, 1 विनर रेस, 1 फाइनल कैंडिडेट रेस। तो द मिनिमम नंबर ऑफ रेस रिक्वायर्ड इज 7। तो आई होप आपको ये पजल और पजल सॉल्व करने का लॉजिक समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।